लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफ़ियत होंगे। आप तमाम अहबाब के मुझे रोज़ाना की बुनियाद पे बेशुमार जो है वो मैसेजेस आते हैं रिगार्डिंग अपडेट्स और बहुत सारी चीज़ें आप मेरे साथ शेयर करते हैं। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो माज़रत चाहूँगा कि चूँकि मैसेजेस इतनी भरमार होती है कि वन बाय वन सबको जवाब देना पॉसिबल नहीं है। रिगार्डिंग अपडेट्स मैंने लास्ट टाइम भी जो अपडेट था मैंने आपके साथ शेयर किया और एट द मोमेंट मेरे पास सेम अपडेट है। लास्ट टाइम सैफ साहब की डेट थी नैपकोट इस्लामाबाद में, बट ऑनरेबल जज साहब अवेलेबल नहीं थे और विदाउट एनी प्रोसीडिंग जो है वो डेट एडजर्न हो गई थी एंड द नेक्स्ट डेट इज़ ऑन 4th of April इन नैपकोट इस्लामाबाद। अब जो बाकी आपकी चीज़ें जो आपने मुझे भेजते हैं और मुझे कहते हैं कि जी मैं इसका जवाब दूँ, गुजारिश इतनी करना चाहूँगा कि पिछले कम से कम ना करते हुए 2 से 3 साल हो गए हैं, बड़े जवाब दिए आपके सामने। पानी में मधानी मारने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहूँगा, मैं आपके जज्बात को समझ सकता हूँ, आप में से हूँ, आप जैसा हूँ। मुझे मुल्की हालात का भी पता है, जो इस वक्त हालात व वाक़यात चल रहे हैं, महंगाई का क्या आलम है। वो तमाम बेवा ख़वातीन, वो यतीम बच्चे, वो मज़ूर अफराद, वो ज़ईफ़ लोग और मुख्तलिफ़ मदारिस के उलमाए कराम भी हैं, उसमें तलबा भी हैं, ख़वातीन भी हैं, किस किस का मैं ज़िक्र करूँ। दिल दहला देने वाले मैसेजेस जब आप करते हैं और साथ आप जब वास्ते देते हैं कि आपको अल्लाह का वास्ता है कि ये मैसेज किसी भी तरीके से सैफ साहब तक कन्वे कर दें, और बहुत सारे अहबाब जब मैं उन्हें ये कहता हूँ कि सैफ साहब से मेरा राब्ता नहीं है, तो वो आपका यकीनन हक बजा है, आप ये सवाल पूछ सकते हैं, कर सकते हैं कि क्या ऐसी रीज़न है कि वो मेरे साथ क्यों राब्ते में नहीं हैं, और कई लोग इस बात पे यकीन भी नहीं करते हैं। रमज़ानुल मुबारक की ये मुक़द्दस रातें चल रही हैं, मुझे इन मुक़द्दस रातों की कसम है कि मेरे साथ जो उनका राब्ता हुआ था लास्ट टाइम, दैट वाज बिफोर रिजेक्शन ऑफ हिज बेल फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑन 22nd of February। उसके बाद से मेरा और उनका किसी किस्म का कोई राब्ता ही नहीं है। क्यों नहीं है, ये एक सवाल ज़रूर है, मेरे जहन में भी आता है, यकीनन आपके जहन में भी आता होगा। अब आपका गिला भाभीियों के हवाले से, चाहे वो रुमैसा भाभी हों या दूसरी भाभी, मैं तो खैर अभी मैंने जिस तरीके से लास्ट भी अपनी वीडियो में कहा था कि अनटिल अनलेस सैफ साहब मुझे नहीं कंफर्म करते या वो बच्ची खुद नहीं मुझे कंफर्म करती कि यस दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, तो मैं तो खैर उनको अभी भी उस कैटेगरी में नहीं लिखता हूँ। लास्ट टाइम जितने मैसेजेस आपने मुझे किए थे, मैंने उनको फ़िल्टर करके अपनी वीडियो में वो मैसेजेस कन्वे कर दिए थे वीडियो में। अब आपका कहना कि हमारे पैसे पे याशी हो रही है, ये यतीमों का पैसा है, ये बेवाओं का पैसा है, इन लोगों का ज़मीर मर गया है, इनको क्या हो गया है, इनको अपनी आखिरत नज़र नहीं आ रही, इनको अपनी कब्र नज़र नहीं आ रही, हमारा ही पैसा, हमारे पैसे पे अय्याशी, और फिर सोशल मीडिया पे उन तमाम चीज़ों को शेयर करके हमारे ज़ख्मों पे नमक छिड़कते हैं और लोगों की आहें और बदुआएं ले रहे हैं। मैं 100% आपसे एग्री करूँगा, नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने जो मैं कह सकता था मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा, ये उनके सोचने की चीज़ है कि दिस इज़ फैक्ट कि एक तरफ हज़ारों जो है ऐसे ख़ानदान हैं कि जो उनकी तरफ देख रहे हैं। मैं पर्टिकुलरली ख़ास तौर पे जब वो अहबाब मुझसे रब्ता करते हैं कि जो जिनका आज भी अल्लाह के बाद उस शख्स के ऊपर बिलीव है, जो ये कहते हैं कि हमारा कसूर सिर्फ इतना बता दें कि है क्या कि हमने उस शख्स पे ट्रस्ट किया, किस जगह पे उसका साथ नहीं दिया। एटलीस्ट रमज़ानुल मुबारक का महीना है, ज़कात समझ के ही हमें दे दें, हमारे पैसे नहीं हैं, ज़कात समझ के दे दें, ये सोच के दे दें
कि पास्ट में पता नहीं ये शख्स मेरे कहाँ कहाँ पे काम आया और किस तरीके से इसने मुझे फॉलो किया। क्वेश्चन इज दिस, आप मुझे बताएं मैं कहाँ रब्ता करूं। रुमैसा भाभी का नंबर चेंज हो चुका है। सैफ साहब जिस नंबर से मेरे साथ कांटेक्ट में थे वो नंबर ऑफ है, व्हाट्सएप ऑफ है। मैं, आप जितने मुझे वास्ते दें, मुझे ये बताएं कि मैं वो मैसेजेस कहाँ पे कन्वे करूं। क्या मैं वो अपने यूट्यूब चैनल पे चढ़ाऊं? मुनासिब लगेगा? मैं कोशिश कर रहा हूं। रही बात लीगल टीम के हेड के हवाले से, बहुत सारे अहबाब ने कहा कि आप उनसे क्यों नहीं पूछते। वेरी फ्रेंकली वो मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, मेरा उनके साथ भाइयों जैसा ताल्लुक़ है। ये उनकी मेहरबानी कह लें, उनकी मोहब्बत कह लें कि वो मेरे साथ कुछ ना कुछ बहरहाल शेयर कर देते हैं, जबकि ऐसा प्रोफेशनली ऐसा ना होना चाहिए, ना ऐसा होता है। डॉक्टर है या वकील है, ऑब्वियसली वो अपने क्लाइंट की प्राइवेसी और उसकी सिक्रेसी को हमेशा मेंटेन रखता है। लिहाजा वो मुझसे जितनी बात करते हैं मैं उतनी ही बात उनसे करता हूँ, और यकीनन उनकी भी कोई ना कोई मजबूरियाँ होंगी। अब रिगार्डिंग कि जी सुप्रीम कोर्ट से बेल रिजेक्ट हुई और उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे अहबाब ने जो फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं उन्होंने मुझे कहा कि जी चूँकि रमज़ान का महीना है, शेड्यूल डिस्टर्ब है, हम फैसलाबाद एफ आई सर्कल में जाएंगे, वहाँ से जाके कॉपियाँ निकलवाएंगे, या जो जज शायद मुनसिफ अली उनका नाम है, जिनकी कोर्ट से इनकी बेल रिजेक्ट हुई थी और माइट भी पॉसिबल कि शायद वो सेम ट्रायल कोर्ट भी हो, तो उन्होंने कहा कि हम वहाँ जाएंगे, वहाँ की ऑर्डर शीट निकलवाएंगे और केस का तमाम रिकॉर्ड और हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी तक मेरे साथ किसी दोस्त ने वो शेयर नहीं किया है। अब क्या स्टेटस चल रहा है, क्या नहीं है। तस्वीर के हमेशा दो रुख हुआ करते हैं। अगर मैं बिफोर 22 फेब की मैं अगर बात करूं तो यूं लगता था कि किसी भी टाइम हमें एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी और ये सारे मामलात जो है वो पॉजिटिवली रिजॉल्व हो जाएंगे। अब आप ही मुझे बताएं कि एक शख्स मुझसे राब्ते में ही नहीं है, मैं आपको क्या कह सकता हूं कि वो गुड न्यूज़ ऑन द वे है, कहीं फंसी हुई है, कहीं रुकी हुई है, उसका क्या स्टेटस है, मैं क्या कह सकता हूं। हाँ, मुझसे वो राब्ते में आते हैं और अगर वो मुझे बताते हैं कि दिस इज द स्टेटस एंड यू कैन शेयर ऑल दीज थिंग्स, चाहे वो लीगल टीम के हेड मुझे कहें या सैफ साहब कहें, डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू। अब आपका मुझे कहना कि जी आप कम अज कम इनको अकल दें, आप रुमैसा भाभी से कहें, आप वो दूसरी मुबैना भाभी से कहें कि हमारे जख्मों पे नमक ना छिड़कें, हमारे पैसों पे ही ये सारा कुछ करके हमारी ही बददुआएं ले रहे हैं। मुझे ये बताएं मैं कौन होता हूँ? रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं ना, वो मेरी बहनों की जगह पे कि ऐसा ना करें। मैं ऑलरेडी भी अपनी वीडियो में कर चुका हूं, लेकिन अगर ये सिलसिला जारी है तो वो क्यों कर रहे हैं, इसका क्या बैकग्राउंड है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। बाकी उनको भी इतना तो आइडिया होगा ही कि गरीब की आह, किसी यतीम की आह, किसी बेवा की आह, किसी मफलूकुल हाल शख्स की बद्दुआ क्या से क्या कर सकती है। यकीनन उन्हें भी अपनी आखिरत जरूर अजीज होगी, चूंकि हर शख्स को यह पता है मरना है, एक दिन कब्र में जाना है, यहां नहीं तो आगे हिसाब जरूर देना है। अब वो तमाम अहबाब जो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी हमने हमेशा सैफ साहब का साथ दिया, हमने हमेशा उनको फॉलो किया, कम अज कम वो जो उनके करीबी रुफका हैं उनका ही कुछ लिहाज कर लें। अब मुझे ये बता दें कि जो भी, हर शख्स की अपनी एक स्टोरी है, वो मेरे साथ शेयर करता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, उनके कहने पे मैंने ऐसे किया, उनके कहने पे मैंने वो किया। मुझे जवाब ही नहीं दे रहे। मुझे ये बता दें, मुझे जवाब नहीं मिल रहा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ? दुआ कर सकता हूँ सिर्फ। आप भी दुआ करें, रमज़ान मुबारक का महीना है। बाकी वो जिन अहबाब के आप यूट्यूब के लिंक्स मुझे शेयर करते हैं या उनकी वॉइसेस वगैरह डिफरेंट ग्रुप्स में होती हैं, तो ये वो चीज़ें हैं, इंतहाई माजरत के साथ पिछले 2-3 सालों से मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं। हमने ये कर दिया है, अब ऐसा हो जाएगा वगैरह वगैरह वगैरह। क्वेश्चन इज दिस, मैं आर्गूमेंट में नहीं पढ़ना चाहूँगा। सिर्फ वॉइस कर देने से हो जाएगा ग्रुपों में कि जी बस ये इंतज़ाम कर लिया गया है। अगर ये सब कुछ हो चुका है
तो क्या इदारे वाकई इस हद तक मजबूर है कि वो साहब, उनकी डेट होगी किसी कोर्ट में फलां महीने की फलां डेट को, वो अगर उस कोर्ट में तशरीफ लाएंगे तो हम उस दिन हरकत में आएंगे, ऐसा होता है? अगर इतना कुछ हो तो फिर इदारे हमेशा हरकत में आते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि ऐसा नहीं होगा, मुमकिन है वो ठीक कह रहे होंगे। क्वेश्चन इज दिस, वेयर इज रिजल्ट? और ही इज अवेलेबल, ही इज एट लाहौर। और बहुत सारे ऐसे अहबाब, चूंकि गुफ्तगू सुन के अंदाज़ा हो जाता है ना कि होते हैं अहबाब चस्के लेने वाले। राय साहब कोई अपडेट थे तो उन्हीं की बातों से ही अंदाज़ा हो जाता है कि दे आर इन कांटेक्ट। बहुत सारे अहबाब उनके साथ कांटेक्ट में हैं। मेरे साथ वो कांटेक्ट में क्यों नहीं है, ये अल्लाह बेहतर जानता है कि ऐसा क्यों है। मेरे पास फर्दर किसी भी किस्म की कोई ऐसी अपडेट नहीं है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। हाँ, अच्छे की उम्मीद रखना, अच्छा गुमान रखना। तस्वीर के हमेशा दो रुख होते हैं। 22 फरवरी से पहले का जो स्टेटस था, मैं आज भी दुआ को हूँ, खुदा करे कि कुछ ऐसा हो, अल्लाह करे कल ही कोई अच्छी खबर मिल जाए कि जी ओके ये तमाम मसाइल ही हल हो गए और मुकद्दस माह है। मैं अहबाब से एक ही गुजारिश करूँगा कि बजाय बदुआएं देने के, रब के हजूर एक दुआ करें। मैं अगर का लफ्ज़ हमेशा इस्तेमाल करता हूँ कि अगर उस शख्स की नीयत ठीक है, अगर वो शख्स वाकई लोगों को देना चाहता है, वो अगर वो अपने वादे वफा करना चाहता है, और अगर उसके रास्ते में मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, तो बारी ताला उसकी मुश्किलात आसान फरमा, ताकि वो अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा करे। और अगर उनकी नीयत में खुदा ना करे कोई फतूर है, क्योंकि किसी का दिल चीर के तो नहीं देखा जा सकता, तो फिर इतना यकीन रखिएगा कि उस रब की लाठी बेआवाज है। बेशुमार मिसालें तारीख बड़ी पड़ी है ऐसे लोगों से। रब की तरफ से ढील होती है, लेकिन जब फिर पकड़ होती है ना, ये अकड़ और पकड़, ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि फिर आप हिस्ट्री उठा के देख लें, अकड़ रब को पसंद नहीं। और इस अकड़ के जवाब में जिस वक्त फिर पकड़ होती है, फिर लक पता जाता है। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर इन बातों को मैं समझता हूँ, आप समझते हैं, तो क्या वो नहीं समझते होंगे? क्या उनके ज़मीर मर चुके हैं, ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं? उन्हें कोई ना अपनी दुनिया अजीज़ है, ना उन्हें अपनी आखिरत अजीज़ है। तो ऐसी बात नहीं है कि जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उनको ट्यूशन पढ़ाऊँगा, चाहे वो हमारी भाभियाँ हों या साहब भाई हों, तो वो मेरी बातों पे अमल कर लेंगे। माशाल्लाह वो खुद समझदार है। बाकी फर्दर अभी तक मेरे पास किसी भी किस्म का कोई अपडेट नहीं है। 4 अप्रैल नैब कोर्ट इस्लामाबाद में डेट है। आई डोंट नो जज साहब अवेलेबल होंगे नहीं होंगे, सैफ साहब आते हैं नहीं आते हैं, जो भी सूरत हाल होगी वो 4 अप्रैल को जो स्टेटस हुआ मैं डेफिनेटली आप तमाम अहबाब के साथ शेयर करूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।